गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 4 जो हमारी रोटेटिंग मशीन है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस 4th यूनिट में हम लोगों को 3 मशीन्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है। 3 मशीन कौन कौन सी? एक तो डीसी मशीन, एक इंडक्शन मशीन एंड देन सिंक्रोनस मशीन। तीनों ही मशीन के हमें इसमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ईएमएफ इक्वेशन एंड देन ईएमएफ इक्वेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमें यहाँ पर करना है। ठीक है ना? तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है पहले ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन के दो टाइप्स हैं। क्लासीफाइड कैसे होता है? डीसी मोटर एंड देन डीसी जनरेटर। अब मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है ये भी आप सुन लीजिए कि मोटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी जनरेटर। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डीसी मोटर। ध्यान रखिएगा इस बात को आप कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल देन इट इज़ नोन एज जनरेटर एंड देन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल देन इट इज़ कॉल्ड मोटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है इसमें इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो एंड देन इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन है इसका, ये मशीन डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, जनरली सभी के कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर सेम ही रहेंगे। इसमें केवल इसमें डीसी और एसी में आर्मेचर और उसका डिफरेंस हो जाता है रोटर का, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब आप इसको एज्यूम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एज्यूम आपको इस तरीके से करना है यहाँ पर कि आपने जैसे आपके घर में पानी भरने वाली मोटर है, फ़ैन के अंदर जो मोटर लगी है, कूलर के अंदर जो मोटर लगी है, वो सारी मोटर्स आपने देखा है। आपने देखा होगा उसकी पूरी मोटर के ऊपर सबसे पहले एक पूरा आयरन का मोटा सा पार्ट रहता है जिससे वो कोटेड रहती है ना? तो जो पूरा बाहर से जो हमको सबसे पहला जो पार्ट दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? योक। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? योक और आउटर फ्रेम। ये योक और आउटर फ्रेम क्या है ये आपको अभी मैंने नोट्स में भेजा हुआ है, उसमें आप अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझने के लिए बस ये चीज़ याद रखना है कि योक और आउटर फ्रेम क्या है, जो पूरी मोटर को हमारी को कवर करता है। आउटर पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो इसका सर्किट, ये जो डायग्राम यहाँ पर, ये जो डायग्राम ये वाला जो बना हुआ है यहाँ पर आप देखिए, ये जो बाहर वाला है इसको मैंने क्या बोल दिया? फ्रेम बोल दिया। और ये मोटर आप देखते हैं, पानी भरने वाली मोटर किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, एक लकड़ी का या सीमेंटेड कोई चीज़ रहती है उसके ऊपर फिक्स रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर बेस बोलते हैं। और ये जो बीच वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे पोल्स। अब ये पोल्स आपके डिपेंड करते हैं मशीन के कंस्ट्रक्शन पे। मशीन आपकी 4 पोल भी हो सकती है, 2 पोल भी हो सकती है, 6 पोल भी हो सकती है। पोल कौन से? नॉर्थ एंड साउथ। 2 पोल है नॉर्थ एंड साउथ। तो ये अगर 4 पोल होती तो एक बार और नॉर्थ और साउथ यहाँ पर आ जाते, और अगर 2 पोल है तो यहाँ पर है नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ। ठीक है। इसके ऊपर जो वाइंडिंग है इनको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। जो पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग आपको दिख रही है ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्लॉट। ये चीज़ आपकी जो बीच में आप देखते हो, जब मोटर ऑन करते हो तो बाहर एक आपकी रॉड निकलती रहती है, वो रॉड रेगुलरली घूमती हुई रहती है, तो वो ये बीच वाला छोटा सा पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो ये है। ये जो शैफ्ट है वो क्या करता है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया मोटर ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है ये वाली चीज़, ये क्या होगा? स्लॉट्स। और जो बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टीथ। ठीक है ना? अब ये जो पोल शूज़ दिया हुआ है और पोल कोर दिया हुआ है, तो देखिए जो पोल है, पोल के ऊपर आप देखिएगा कि कार्बन के एक शूज़ टाइप के लगे रहते हैं। वो क्यों लगे रहते हैं कि जब ये मशीन इसके ऊपर घूमना स्टार्ट कर रही है तो मशीन जब घूमेगी तो इसमें आर्किंग प्रोड्यूस ना हो, है ना? इसके जो पोल्स हैं वो कटे नहीं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन के यहाँ पर वो लगे हुए रहते हैं। इसको हम बोलते हैं पोल शूज़। जैसे कि आपके पैरों में अगर लगना चाहे तो उसके लिए आपने शूज़ पहना हुआ है, ऐसे ही जो हमारे पोल्स हैं ये कट नहीं जाएँ इसके लिए हमने इस पर कार्बन का एक एलिमेंट टाइप का लगा रहता है जिसकी हम बोलते हैं पोल शूज़, और जिसके ऊपर लगा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं पोल कोर। ठीक है।
तो यही सारा ये पूरी इस मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है इस थ्योरी वाले पार्ट में। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आर्मेचर की कोर जो बीच में आपको दिख रहा था, यहाँ पर अभी आपने फिगर में देखा कि यहाँ पर आर्मेचर था आपका, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर की कोर ये दे रही है। अब ये देखिए ये आर्मेचर कोर है, ये पूरा एक पार्ट नहीं है ये इतना बड़ा, ये क्या होता है, ये 0.5 mm की बंचिंग्स होती हैं। 0.5 mm का एक पतला सा आयरन का पीस होता है जो इस शेप में कटा हुआ रहता है। जो आयरन का आपको आगे दिख रहा है इस शेप की एक प्लेट रहती है पूरी 0.5 mm जिसकी थिकनेस रहती है, और ये बहुत सारी प्लेट्स को एक के ऊपर एक लैमिनेशन के थ्रू जोड़ के हम ये पूरा इसका क्या बनाते हैं, आर्मेचर का कोर बनाते हैं। ओके, और ये क्या हो गया हमारा बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या हो गया हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, उसके बाद ये हमने ब्रशेस इसमें देखे। ब्रशेस मैंने आपको बताया कि जो पोल शूज़ हैं उनको ऊपर कार्बन आ जाए उनको साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, ब्रशेस का यूज़ करते हैं। द फंक्शन ऑफ द ब्रशेस इज़ टू कलेक्ट द करेंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन और इलेक्ट्रोग्रेफाइट। ठीक है, ये भी कार्बन के बने हुए रहते हैं, और ये जो हमारा पोल के ऊपर जो मटेरियल आ जाता है एक्स्ट्रा, उसको ये साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है डीसी मशीन में। बस अब ये डीसी मशीन का अभी कंस्ट्रक्शन मैंने आज आपको बताया है ना। सेम ऐसा ही अगर मैं बात करूँ तो किसके लिए हो जाता है, इंडक्शन मशीन के लिए हो जाता है। बस उसमें मैंने आपको बताया एक पार्ट आपका डिफरेंस है, वो क्या है आपका स्टेटर और रोटर, तो उसकी भी थ्योरी मैंने आपको भेजी हुई है, आप थोड़ा सा उसे पढ़िएगा एक बार, और उसके बाद उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है बस उतना आप पढ़ लीजिएगा। बाकी उसकी जो ईएमएफ इक्वेशन है और उसका जो और चीज़ें हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो अपन लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे मिड सेमेस्टर के बाद। अभी मिड सेमेस्टर के लिए आपको इनका कंस्ट्रक्शन दोनों का पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन मैंने एक का समझा दिया, आप दूसरे वाले को भी रीड करोगे तो उसी तरीके से दिखेगा आपको इंडक्शन मोटर का। और फिर भी कोई डाउट रहेगा तो अपन फिर उस पर बात कर लीजिएगा आप मुझसे कॉल करके। ठीक है, थैंक यू।